हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। और हम लोग ग्रेविटेशन यूनिट को कवर कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 जो कि रिलेटेड है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स समझते हैं हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी को। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? हमारे अर्थ के सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देती है, और इस प्रकार अगर कोई बॉडी जो किसी अर्थ के या प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। अब यही सैटेलाइट अगर हमारा एक ऑर्बिट पर अगर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ और अराउंड एनी प्लैनेट, तो उसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। आप इस फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा अर्थ का शेप बना हुआ है, जिसकी रेडियस हमने कैपिटल आर से डिनोट की है, और अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक सैटेलाइट है जो कि अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है वो r+h है। तो इस सैटेलाइट को ऑर्बिट पर मूव कराने के लिए जिस फोर्स की हमें जरूरत होगी वो फोर्स होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला जो कि हम लोग पिछले वीडियोज में टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, उसकी डिटेल नॉलेज आप जान सकते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रेगुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितना सेंट्रीपेटल फोर्स मुझे चाहिए इस सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करवाने के लिए। Centripetal force is required to revolve any satellite on orbital path। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स का हमारा फॉर्मूला है mv²/r। यहां पर जो हमारा v है ये आपका डिनोट कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी को, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, जिसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग v की जगह पर v के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा o डिनोट करते हैं, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो हमारी है कैपिटल R+h। तो फॉर दिस केस हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा mv² एंड दैट कैपिटल R+h। अब हमें यहां पर देखना है कि एक और फोर्स है जो कि टुवार्ड्स द सेंटर लग रहा है, और वो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारा वो फोर्स आता है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उस सैटेलाइट पर लग रहा है वो फोर्स है आपका कुछ इस तरह। That is Fg equal to Gm m/r²। फॉर दिस केस यहाँ पर डिस्टेंस जो हमारी होगी फिर से ऊपर वाले केस की तरह ये डिस्टेंस हम लोग लेंगे r+h का होल स्क्वायर। इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और ये हमारा सेकंड है इक्वेशन नंबर 2। दोनों फोर्सेज को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा। देन
रिक्वायर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहां पर ये होगा कि FC should be equal to FG. That means centripetal force should be equal to the gravitational force. अब इनकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और पुट करके एक रिलेशन निकालते हैं और देखते हैं कि हमें इसके बाद क्या मिलता है। उसके पहले मैं इसे बस वाइट कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रीपेटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को हैंडल करने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा, mv0 स्क्वायर बाई r प्लस h इक्वल टू gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां पर हमारा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो कैपिटल M मैंने डिनोट किया ये मास ऑफ अर्थ है या फिर मास ऑफ एनी प्लैनेट है, एंड दैट M इज मास ऑफ सैटेलाइट दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड एनी प्लैनेट और अर्थ। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा मास ऑफ सैटेलाइट आपका टर्मिनेटेड हो जा रहा है और r प्लस h से स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और हमें मिल रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर gm बाई r प्लस h और ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इक्वल टू अंडर रूट gm बाई r प्लस h। कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व तभी कर रही होगी जब उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में वो वैल्यू हो कि वो इस सैटेलाइट को एक बाइंडिंग एनर्जी से अपने साथ बाइंड करके रख सके। अगर ये फोर्स इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इतना कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से अगर ये सैटेलाइट बाउंडेड नहीं रह पाता है तो ये सैटेलाइट अपने पाथ से बाहर चला जाएगा। तो इसके एनर्जी को जो बाइंडिंग एनर्जी होगी सैटेलाइट की ये आपकी अपने लिमिटेड अमाउंट में होनी जरूरी है। तो ऐसा होने के लिए क्या होता है कि जो हमारे ये हाइट है सरफेस से ये h हमारा जो होगा ये बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। सो इस बात को हम यहां पर लिखते हैं, इफ h इज so much smaller than r, then h can be cancelled out. So v naught equal to gm divided by, हमने h को यहां पर कैंसिल आउट कर दिया है, so h इक्वल टू 0 और h टेंस टू 0 एंड देन मुझे यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हुई v नॉट अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर, जहाँ पर आपका ये r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड m जो है आपका मास ऑफ अर्थ है। मैं इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोग अपने इसे नोटबुक में इसे आप लोग नोट कर लें। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का प्राप्त हुआ है वो हमारा कुछ इस प्रकार है। अब इसे फॉर्मूले को हम लोग एक दूसरे फॉर्म में लाते हैं और वो फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार होगा। तो पहले मैं कुछ स्पेस बनाता हूं और बोर्ड को मैं वाइप करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं वहां पर मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम लोग इस टर्म पे हमें पुटअप करना है, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3
इसके पहले 2 इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम लोग फिर से इस फॉर्मूले में आते हैं, V0 इक्वल टू अंडर रूट GM/R। इसके दोनों साइड हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को R से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहां पर मिलेगा GM/R²। अब यहां पर जो एक टर्म आया है GM/R², वो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारी इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो इसकी जगह पर इक्वेशन नंबर 3 से हम स्मॉल g को यहां पर डिनोट करेंगे और हमारा फार्मूला एक दूसरा रूप लेगा, ट्रांसफॉर्म होगा इन अदर फॉर्म, एंड GM/R² दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज g, और यहां पर आपका r। और ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला निकल करके आया rg। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले मिल रहे हैं। एक हमारा फॉर्मूला जो निकल के आ रहा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट GM/R, एंड दूसरा फॉर्मूला हमारा है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट दैट इज अंडर रूट RG। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, और आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर कोई ना कोई वीडियो हमारा जरूर आए। और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। तो इसके आने वाले जो और हमारे वीडियोज होंगे, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। कई तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि आपके क्लास 11 to 12 BSc to BTech के पूरे जो कोर्सेज होंगे वो आपके कवर होंगे, और वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप YouTube के जरिए हमारे वीडियो से आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।